बच्चों अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स। ट्रांजिशन मेटल्स के जो हैलाइड्स हैं उनमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, कौन से हैलोजन के साथ। तो लेट अस हैव अ लुक एट दैट गाइस। सबसे पहले आते हैं टीआई पे। गाइस TiX4 बनता है, TiX3 बनता है, TiX2, ये जो है ये सिर्फ हमारा कौन बनाता है गाइस, क्लोरीन से लेके आयोडीन। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक। TiX4 में सारे हेलोजन करेंगे फ्लोरीन से लेके आयोडीन, TiX3 सारे हेलोजन करेंगे फ्लोरीन से लेके आयोडीन, लेकिन TiX2 सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ही बनाते हैं। ओके, अब आते हैं वेनेडियम पे गाइस। अगर तुम्हें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो सिर्फ फ्लोरीन के साथ बनेगा। वी होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, VX4 बनाना है तो उसके अंदर तुम्हारा सिर्फ फ्लोरीन से लेके ब्रोमीन तक ले सकते हो तुम बच्चों। VX3 सारे हेलोजेंस करेंगे, बनाएंगे। सेम गोज फॉर VX2 बच्चों, क्लियर है। अब आते हैं क्रोमियम पे बच्चों। CrF6, CrF5, CrX4, CrX3, जिनके बारे में कुछ नहीं लिख रहा है, इसका मतलब एक्स कैन बी एनीथिंग फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। CrX2। ओके गाइस, +6 +5 सिर्फ फ्लोरीन के साथ, और +4 +3 +2 किसी भी हैलोजन के साथ। ठीक है बच्चों, अब आते हैं मैंगनीज पे, Mn पे। MnF4, MnF3। हाँ, और तुम MnX2 लेते हो तो उसमें एक्स कैन बी एनीथिंग गाइस। अब आते हैं आयरन पे। FeX3, इसमें एक्स क्या हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। FeX2 में एक्स कैन बी एनीथिंग गाइस। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी बच्चे को? ऑल राइट। CO के साथ अगर तुम +C ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो फ्लोरीन के साथ बनेगा, और अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो किसी भी एल्यूजन के साथ हो जाएगा। अब आते हैं निकल पे। NiX2, यहाँ पे एक्स क्या हो सकता है, ओनली फ्लोरीन क्लोरीन बच्चों। निकल से भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2। अब आते हैं कॉपर पे। CuX2, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये किस में ऑब्जर्व होता है, फ्लोरीन क्लोरीन। CuX, ये किस में ऑब्जर्व होता है, ये ऑब्जर्व होता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में, और जिंक ZnX2 बनाता है।
क्लियर है गाइस? ये इंफॉर्मेशन है, नोट डाउन करने की है, याद करने की है। ओके, नाउ highest oxidation state vary from +4 in Ti, ठीक है, that is TiX4, okay, to +5 for vanadium, to +6 for chromium, जो कि हमने किस में देखा था, CrF6 में। अच्छा, वेनेडियम का +5 कौन से में था? इट वॉज इन VF5, इट वॉज इन VF5 बच्चों। देन +7 फॉर Mn, लेकिन Mn का +7 is not in simple halide. सिंपल हैलाइड में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो नहीं करता। Rather it shows +7 oxidation state in, एग्जाम्पल लेता हूँ, MnO3F। इसमें Mn shows the oxidation state of +7, ठीक है बच्चों। Beyond Mn, no metal shows oxidation state of more than +3, and that too is shown in ट्राइहैलाइड्स, जैसे FeX3 या COF3, ठीक है बच्चों। एक और काम की चीज, कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज जनरली मोस्ट स्टेबल विद फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ ज्यादातर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती है मेटल की, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल, COF3, VF5, CrF6, फ्लोरीन के बाद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती है। वेनेडियम shows +5 oxidation state in VF5, हाँ है ना, but other halides however undergo hydrolysis। फ्लोरीन का तो VF5 बना दिया, ठीक है ना बच्चों, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट
ओनली इन VFI। हाँ, ये आएगा ओनली इन VFI। बट अदर हेलाइड्स हाउएवर, अगर तुम और हेलाइड्स की बात करते हो तो दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव ऑक्सो हेलाइड्स। ये बनाते हैं। इनमें भी ऑक्सो हेलाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ V निकाल के देखोगे, इट विल कम आउट +5 बच्चों। ठीक है, गुड। ये है अदर हेलाइड्स के लिए, दैट दे गिव ऑक्सो हेलाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट, इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड्स आर अनस्टेबल। एग्जाम्पल TiX2, VX2, CuX। इसमें तुम फ्लोराइड्स नहीं देखोगे। एक्स आएगा, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, बट नॉट फ्लोरीन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट लो है। हाउएवर CuX2 में तुम्हारा, अगर तुम कॉपर 2 हेलाइड्स की बात करो, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, उनमें तुम्हारा फ्लोरीन आ जाता है। इंक्लूडिंग CuF2। ओके गाइस, एक्सेप्ट आयोडीन। Cu नहीं देखा गया। Cu के हेलाइड्स आर नोन, Cu2 के हेलाइड्स आर नोन, इंक्लूडिंग CuF2। CuF2 भी है, CuCl2 एंड लाइक दैट, लेकिन Cu इज नॉट नोन। क्यों बच्चों? क्योंकि Cu2 प्लस ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडीन, Cu2 प्लस I- के साथ रेडॉक्स रिएक्शन करता है, जिसमें कॉपर रिड्यूस होता है और आयोडीन ऑक्सीडाइज होता है। कॉपर रिड्यूस किस में होगा बच्चों? +2 से +1 जाएगा, और आयोडीन I- से ऑक्सीडाइज होके I2 में जाएगा। कॉपर गेट्स रिड्यूस्ड एंड आयोडीन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहाँ तक? दैट इज द रीजन Cu2 I2 तो एग्जिस्ट करता है, बट नॉट Cu ओके गाइस, क्लियर, गुड। क्योंकि फिर से बताता हूँ, Cu2 प्लस I- के साथ रेडॉक्स रिएक्शन कर देता है, जिसमें कॉपर रिड्यूस होता है और आयोडीन ऑक्सीडाइज होता है। A reaction takes place between Cu2 plus and I minus.
Next, many copper 1 compounds, oxidation state 1, are unstable in aqueous medium. They are unstable in aqueous medium and undergo disproportionation. डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है. कैसे? Cu plus disproportionate to give Cu2 plus Cu. और ये Cu2 plus ज्यादा स्टेबल क्यों है? Then Cu plus. I mean, why Cu2 plus is formed instead of Cu plus? क्योंकि Cu2 plus की hydration energy is lot. Because of highly negative hydration energy, which more than compensates for IE2 of Cu. अब देखा क्या गया बच्चों, Cu प्लस से जब तुम Cu2 प्लस बनाते हो तो दो एनर्जीज आर इन्वॉल्व. एक है तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ कॉपर. बेसिकली प्लस वन ऑलरेडी बन चुका है, प्लस वन से हम प्लस टू बनाना चाह रहे हैं, तो यू आर सप्लाइंग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर. ये तुमने सप्लाई करी. और रिलीज क्या हुई? हाइड्रेशन एनर्जी व्हेन Cu2 प्लस इज फॉर्म. मतलब हाइड्रेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड and ionization energy is the energy supplied when Cu plus is going to Cu2 plus. देखा गया हाइड्रेशन एनर्जी में जो एनर्जी रिलीज हुई, that was more than the energy required to ionize Cu plus. Cu plus को आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी उससे कहीं ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई जब Cu2 plus हाइड्रेट हुआ. And that is the reason Cu plus easily disproportionate to give Cu2 plus plus Cu, because Cu2 plus is more stable than Cu plus. क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड. अब आते हैं ऑक्साइड ऑफ 3D elements and their stability. गाइस देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन stabilizes the highest oxidation state of a metal. ठीक है. एग्जाम्पल Sc2O3, Mn के लिए Mn2O7. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ देखी जाती है? ऑक्सीजन के साथ. बियॉन्ड Mn, maximum oxidation state observed is +3. ओके. जैसे Fe2O3. फाइन.
ये बात अलग है फेरेट्स में। फेरेट्स इज FeO4 2-। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +6। It is formed in alkaline medium, but these readily decompose to Fe2O3 and O2. Besides these, higher oxidation state are also found in oxocations like VO2 प्लस। इसमें वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। VO2 प्लस, इसमें वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। TiO2 प्लस, इसमें Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। तो ऑक्सोकटायंस में भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स किस केस में ऑब्जर्व होती हैं? ऑक्सोकटायंस के अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर ऑब्जर्व। क्लियर है? समझ गए? गुड। नाउ रिमेंबर ability of oxygen to stabilize higher oxidation state is even more than that of fluorine, exceeds that of fluorine। फ्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीजन के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑब्जर्व होती है ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई डी पाई multiple bonds to metals। ओके गाइस, एग्जाम्पल देखते हैं। Mn2O7, अभी मैं Mn2O7 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। दिस इज Mn2O7 बच्चों, दिस इज Mn2O7। यहाँ पे ऑक्सीजन पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बना रहा है, रिजल्टिंग इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज विच इज +7। क्लियर है गाइस? गुड। अ क्वेश्चन बच्चों, अरेंज in increasing oxidizing power of VO2 plus Cr2O7 2 minus and MnO4 minus
ठीक है बच्चों। अब देखो गाइस, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ये खुद क्या आपस में हो रहे होंगे, मतलब खुद क्या हो रहे होंगे, रिड्यूस हो रहे होंगे। ये तीनों के तीनों रिड्यूस हो रहे होंगे और किसी और को क्या कर रहे होंगे, ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है देयर ओन टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। जितनी ज्यादा इनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी, उतनी इनकी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। मोर इज देयर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, मोर इज देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर बच्चों। तो देखो गाइस, MnO4 माइनस गोज टू Mn2 प्लस। रिड्यूस होने पे ये जाता है Mn2 प्लस में, और Mn2 प्लस स्टेबल है, तुम्हें पता है गाइस। इट इज गॉट अ स्टेबल 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। रिड्यूस होने पे इट इज बिकमिंग स्टेबल, तो ये रिड्यूस होना चाहेगा। हाँ है ना बच्चों? अगर ये रिड्यूस होने पे स्टेबल हो रहा है तो ये रिड्यूस होना चाहेगा। फाइन। अब आते हैं Cr2O7 2 माइनस। ये रिड्यूस होने पे जाता है Cr3 प्लस में, और Cr3 प्लस भी काइंड ऑफ स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारे पास T2G में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोअर एनर्जी डी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है गाइस? दिस इज ऑल्सो स्टेबल। लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जा रहे। समझ आया नहीं आया गाइस? ये स्टेबल था बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये भी काइंड ऑफ स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग इनटू लो एनर्जी डी ऑर्बिटल। फाइन। लेकिन इससे ऊपर वाले से इसकी टेंडेंसी कम है। दिस वन इज लेस स्टेबल। रिलेटिव बात कर रहे हैं, Mn2 प्लस ज्यादा स्टेबल है, Cr3 प्लस रिलेटिवली लेस स्टेबल। अब आते हैं VO2 प्लस। बच्चों ये हमारा रिड्यूस होके कहाँ जाएगा? इसकी ऐसा कोई खास कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी तो +5 में है। इसको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट मच स्टेबलाइज्ड। इसके अंदर कोई ऐसा, जैसे हमने ऊपर वाले दो केसेस में स्टेबलाइजिंग क्राइटेरिया देखा, ऐसा इसके अंदर कोई खास ऑब्जर्व नहीं किया जाता। ठीक है ना बच्चों? इसमें तुम्हारा रिड्यूस होके किसी जिस भी स्टेट में जाएगा, +5 से रिड्यूस होकर जिस भी स्टेट में जाएगा, दो स्टेट्स आर नॉट मच स्टेबल, लाइक मैंगनीज का और क्रोमियम का। तो देखा क्या गया, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो तुम्हारी इसकी सबसे कम है, इसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसकी है बच्चे। इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर या खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, जबकि इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे कम है बच्चों। क्लियर हुआ है इन योर गाइस? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। ये हमने किस टर्म में लिखा है? ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे। टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादातर देखा जाता है। एक, डायामैग्नेटिज्म या डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दे आर वीकली रिपेल्ड इन external magnetic field. They have got no unpaired electrons. All electrons are paired up in the atoms. Example: NaCl, H2O.
दीज आर डायामैग्नेटिक बच्चों, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं पैरामैग्नेटिक पे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दे आर वीकली attracted in external magnetic field and have one or more unpaired electrons. Example, Cu2 plus, Fe3 plus, Cr3 plus, O2। इसके तो तुम्हें दिख ही रहे होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, ये ऑब्जर्व आया एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहले तीन के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें दिख रहे होंगे, O2 के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ये ऑब्जर्व आया एमओटी। यहां पे मैं एक चीज बता दूं, दे आर सम सब्सटेंसेस which are strongly attracted by external magnetic field। ऐसो को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। इट इज extreme form of paramagnetism। Ferromagnetic substances keep their magnetism even after the field is removed। While para and diamagnetic substances fail to do so, they lose their magnetism but not ferromagnetic substances। फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने पढ़ रखा है, वी हैव डिस्कस दिस इन atomic structure। It is given as root n into n plus 2 Bohr magneton, where n is the number of unpaired electrons। ठीक है बच्चों, where n is the number of unpaired electrons। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्रोमियम। क्रोमियम का अगर तुम देखोगे तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s1 3d5।
एस में 1 इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन। पांचों के पांचों क्या होंगे? अनपेयर्ड होंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने आ गए? 6। फॉर्मूले में डालो, तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। क्लियर? दैट्स गुड, वी आर डन विद दिस पार्ट ऑल्सो।